ऑलरेडी ये क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ एल दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड दिस टर्म इज सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड ई बीइंग द चार्ज। तो देखो इनको प्रॉपर मेथड फुल मेथड से करना पड़ेगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो हमने सीखा था एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, उससे हमें रिलेशन बनाना है लेंथ का इनके साथ, है ना। तो इनकी हमें डायमेंशन आनी चाहिए सबकी। सी जो स्पीड है उसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन हो जाएगी। और जी की डायमेंशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये भी आपको निकालनी याद रहनी चाहिए, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। न्यूटन्स के फार्मूले से निकाल सकते अगर भूल जाएंगे तो। और ये इसकी डायमेंशन देखो, अगर हमने ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है न्यूटन्स। अगर हम कूलम्ब्स लॉ लिखें तो ये फोर्स होता है, यहाँ पे ऐसे होता है फोर्स, नीचे आर स्क्वायर भी आता है तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन जो है ई स्क्वायर अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एफ आर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या आएंगी दोनों की मिला के, एम वन एल थ्री आ जाएगा टी माइनस टू, ठीक है। तो इसकी डायमेंशंस ये आ गई। कूलम्ब्स लॉ से हमने इसको जल्दी से लिख लिया, अलग अलग लिखने से टाइम लगेगा, है ना। एम फोर्स की क्या होगी, एम एल टी माइनस टू, और आर क्या है लेंथ है, तो उसकी एल स्क्वायर तो एल क्यूब हो जाएगी। तब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो हम ऐसे लिखते हैं एल इज इक्वल टू लेंथ की डायमेंशन चाहिए, इनको इक्वेट करते हैं, इनकी पावर लिखनी पड़ेगी हमें ऐसे, सी की पावर एक्स और जी की पावर वाई। ये मेथड रहता है, हमने सीखा है यूनिट्स एंड डायमेंशन में, ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तीनों टर्म दिए, इनको सबकी पावर हमें पता करनी है, एक्स वाई जेड। एक की एक्स लिखी, दूसरे की वाई, इसकी जेड, ठीक है। अभी एक्स वाई जेड कैसे निकाला जाएगा, तो एक्स वाई जेड आएगा, वापस पुट कर देंगे, इसमें चारों में से एक रिलेशन मैच हो जाएगा। तो सबकी डायमेंशन लिखो अभी। एल की डायमेंशन क्या है, एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो, इधर हमने लिखा एल टी माइनस वन की पावर एक्स, और जी की डायमेंशन कितनी होती है, एम माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू की पावर वाई, और इसकी डायमेंशंस क्या है, एम एल थ्री टी माइनस टू की पावर जेड। तो अभी एक्स वाली यहाँ पे तो ये लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा। एम की पावर पहले लिख लो, एम वाले टर्म एक साथ लिख लो, एम यहाँ पे सेकंड वाले टर्म में है, इसमें भी एम पहले, तो इसमें भी ऊपर वाई लगा हुआ है तो एम की पावर माइनस वाई लास्ट वाले टर्म में भी है, प्लस जेड एम है। उसके बाद एल पहले वाले टर्म में है, पावर एक्स है, दूसरे वाले टर्म में पावर थ्री वाई है, तीसरे वाले टर्म में पावर थ्री जेड है। टाइम का माइनस एक्स पावर है पहले वाले टर्म में, दूसरे में माइनस टू वाई है, तीसरे में माइनस टू जेड है, ठीक है। अभी पावर इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। एम की पावर लेफ्ट साइड में ज़ीरो है, इक्वेटिंग द पावर, इसकी पावर माइनस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू जेड आ गया, दोनों इक्वल आएंगे, है ना। तो अभी एक्स भी चाहिए हमें, तो सेकंड वाले को इक्वेट करो, एल को इक्वेट, एल की पावर इक्वेट करो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड। तो इसको हम जेड इज इक्वल टू वाई कैसे लिख सकते हैं, चलो वन इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई लिख सकते हैं ना। लास्ट वाली इक्वेट करो अभी, ज़ीरो टी की पावर इक्वेट करो अभी, ज़ीरो माइनस एक्स माइनस टू वाई, और जेड को भी वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी माइनस टू वाई लिख दिया, तो यहाँ पर ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स माइनस में है माइनस फोर वाई। अभी दोनों को ऐड कर देते, चलो ये तो टर्म कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में वन इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है देखो, थ्री वाई माइनस फोर वाई, तो माइनस वाई आ रहा है, वाई इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू, एक मिनट फिर से चेक किया जाइए, यहाँ पे सिक्स था है ना, यहाँ पे सिक्स देखिए, तो यहाँ पर थ्री थ्री मिलके सिक्स हो गया था ना, ठीक है। नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अभी इनको ऐड कर देते हैं ना, ये कैंसिल हो गया, वन इज इक्वल टू टू वाई, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू हाफ आ गया, तो जेड भी हाफ है,
दोनों इक्वल है ना, तो x निकाल सकते हैं। x कहाँ से निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाली इक्वेशन से x निकाल लो, 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6y है ना, तो 6y 1/2 है ना, तो 3 बचा, इधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। बस अभी हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। l इज इक्वल टू सी की पावर x है तो वो -2 आ चुकी है, इन दोनों की पावर z की पावर हाफ आ गई है, इसकी पावर भी e स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसकी पावर भी हाफ आ गई, इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो l इज इक्वल टू 1/c² नीचे आ जाएगा ये, और g एंड दोनों टर्म को अंदर ले, दोनों की पावर सिमिलर है, g इंटू E² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/c² g E² अपान 4 पाई, सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, इनकी डायमेंशन पहले निकाल ली अलग से, इसकी डायमेंशन थोड़ा केयरफुली निकाली कूलम्ब्स लॉ से। ये कितना होता है, ये टर्म, ये जो होता है ये F इज इक्वल टू चार्ज स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² होता है, r² को इधर ले आए तो ये टर्म बच गया, F इंटू r² की दोनों की डायमेंशन मिला के इतनी आ गई। फिर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन मेथड गए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में लेफ्ट साइड की जो डायमेंशंस हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर होती हैं, तो हमने लेफ्ट साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन में हमें पता नहीं है x y z के साथ इक्वेट कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस है m की, पहले हमने m एंड l की पावर्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया, फिर इनको लेफ्ट साइड में m की पावर 0 है तो यहाँ पे इक्वेट कर दिया, l की पावर 1 है तो उसको l की पावर से इक्वेट किया, t की पावर 0 है तो उससे इक्वेट करके इक्वेशन 3 बनी, उसको सॉल्व किया हमने, तो उससे x y z की वैल्यू निकाल के वापस इक्वेशन नंबर 1, ये मेन इक्वेशन है जो हमें रिलेशन देगी, इसमें वैल्यू पुट कर दी x y z की, ऑप्शन नंबर 2 मैच हो गया। देखो ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा लेंदी था, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं इसमें, डायरेक्ट भी विल सी दैट डायरेक्ट आ सकता है, तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे, बट दिस इज द वन ऑफ द मेथड्स, प्रॉपर मेथड बट टाइम कंज्यूमिंग, ऑप्शन नंबर 2।